खबर है कि चीन ने गुपचुप तरीके से अमेरिका की परमाणु तकनीक में ही बहुत बड़ी सेंध लगा दी है। चीन के कई वैज्ञानिक लंबे वक्त से अमेरिका में रह भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जहां वो काम कर रहे हैं वो अमेरिका की सबसे आधुनिक और सबसे खुफिया प्रयोगशाला है, जहां परमाणु हथियारों की तकनीक पर काम होता है। एक रिपोर्ट में इससे जुड़ी जानकारी सामने आई तो हंगामा मच गया। पता चला कि अमेरिका की सुरक्षा में यह सबसे बड़ी सेंध है। मतलब यह कि तकनीक के दम पर खुद को सुपर पावर कहने वाले देश के अपने ही घर में सेंधमारी हो गई। खुद को हथियारों की बिक्री में बेताज बादशाह बताने वाले अमेरिका की नाव में चीन काफी पहले सुराग कर चुका है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका की जिस प्रयोगशाला में सबसे खतरनाक हथियार बनते हैं, वहां चीन की दर्जनों आंख और कान हर वक्त तैनात रहते हैं। यानी जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका के हर हथियार की खबर चीन के पास मौजूद है। जंग हुई तो अमेरिका सोच ही रहा होगा कि कौन से हथियार चलाए जाएं, लेकिन चीन उनकी कार्ड तैयार कर चुका होगा। तकनीक से जुड़ी रिसर्च छापने वाली एक वेबसाइट ने इस पर एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें दी गई जानकारियां हैरान करने वाली हैं। पता चला है कि दुनिया की सुपर पावर की राष्ट्रीय सुरक्षा पिछले कई साल से खतरे में है, क्योंकि जिस प्रयोगशाला में अमेरिकी सरकार की सबसे संवेदनशील रिसर्च होती है, वहां चीन के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। चीन की सरकार बहुत ही खुफिया तरीके से अपने देश के वैज्ञानिकों को अमेरिकी सरकार की सबसे खुफिया लेबोरेटरी में एंट्री दिलाती है। जिस लेबोरेटरी की बात हो रही है, वहां अमेरिका ने अपना पहला परमाणु हथियार बनाया था। परमाणु हथियारों से जुड़ी तकनीक पर इसी प्रयोगशाला में दशकों से काम हो रहा है। धरती में काफी गहराई तक मार करने वाले हथियार हों, हाइपरसोनिक मिसाइल हों या आधुनिक ड्रोन हों, ऐसे हथियारों की तकनीक भी इसी प्रयोगशाला में तैयार होती है। खबर है कि इस वक्त भी चीन के 154 वैज्ञानिक इस लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। इस बात का कोई दावा नहीं है कि ये सभी वैज्ञानिक अमेरिका को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसी संभावना से अब इनकार भी नहीं किया जा सकता। खबर है कि चीन की चाल की जानकारी तो अमेरिका को भी मिल चुकी है, इसीलिए वहां की सरकार अब इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। पता ये चला है कि पिछले कुछ दशक में चीन के साथ अमेरिका ने तकनीक साझा करने को लेकर जितने भी समझौते किए हैं, उन सभी की नए सिरे से जांच की जाएगी। अमेरिका ये समझ ही नहीं पा रहा कि इतनी सुरक्षित प्रयोगशाला में आखिर सेंधमारी हुई भी तो कैसे। वहीं दावा है कि अमेरिका चीन से आए हर वैज्ञानिक की नए सिरे से जांच कर रहा है। गुपचुप तरीके से हर वैज्ञानिक से जुड़ी सारी जानकारियों की तफ्तीश की जा रही है, ताकि चीन तक खुफिया जानकारियां पहुंचाने के दावों की जांच की जा सके। और दावा यह है कि अब तक तो अमेरिका केवल यही पता लगा पाया है कि चीन ने एक साजिश के तहत अपने वैज्ञानिकों को अमेरिका भेजा, फिर एक जाल बुनकर उन वैज्ञानिकों को अमेरिकी सरकार के खुफिया प्रोजेक्ट में एंट्री भी दिला दी। और जब लेबोरेटरी में हो रही रिसर्च की जानकारी उन्हें मिली तो झटके से कई वैज्ञानिकों को चीन तक बुला लिया। चीन की चाल से जुड़ी जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली हैं। दावा यह है कि चीन ने यह पूरा खेल बिल्कुल कानूनी तरीके से किया। पहले वैज्ञानिकों को रहने के लिए अमेरिका भेजा ताकि किसी को शक न हो, फिर एक इंटरनेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाया। ऐसा प्रोग्राम जिसमें हिस्सा लेने से उन वैज्ञानिकों को अमेरिका के नियम भी रोक न पाए। उसके बाद उन वैज्ञानिकों पर पैसों की बरसात भी बिल्कुल कानूनी तरीके से इनाम के तौर पर की। और जब ये लगा कि किसी वैज्ञानिक ने काफी संवेदनशील जानकारियां जुटा ली हैं, तो उसे सीधा बीजिंग भी बुला लिया गया। दावा यह है कि अब तक कई वैज्ञानिक चीन लौट चुके हैं। अमेरिका अब उन वैज्ञानिकों की अलग से जांच कर रहा है। वो पता लगा रहा है कि उनके पास कौन कौन सी जानकारियां थीं और वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ऊपर से अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि पिछले कुछ साल में चीन के साथ उसके रिश्ते काफी बिगड़े हैं। टेंशन इस कदर बढ़ी है कि दोनों मुल्कों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और नौबत कभी भी जंग तक की आ सकती है। यहां तक कि अब तो अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान पर हमला हुआ तो चीन को जवाब अमेरिका की तरफ से मिलेगा। पिछले कुछ सालों में चीन और अमेरिका के रिश्तों में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ ट्रेड वॉर तो दूसरी तरफ हथियारों की जंग के आसार। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका चीन का दबदबा रोकने के लिए नए गठबंधन बनाने में लगा है। ऊपर से ताइवान को लेकर बने हालात ने समीकरण पूरी तरह बदल कर रख दिए। अब डर यह है कि कहीं अमेरिका के हर हथियार की कार्ड चीन के पास पहले से मौजूद न हो। कहीं अमेरिका के परमाणु हथियार का जवाब चीन पहले ही तैयार न कर चुका हो। यही वजह है कि अमेरिका इस पूरे मामले की जड़ में जाना चाहता है। इस बीच खबर है कि पुतिन की परमाणु बम वाली धमकी के बाद अमेरिका का नजरिया भी यूक्रेन जंग की तरफ बिल्कुल बदल गया है। अब तक केवल पैसे और हथियार देकर यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका इससे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। और खबर यह है कि रूस के परमाणु बम का जवाब परमाणु बम से ही देने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान ने दुनिया को बड़े संकट की तरफ धकेल दिया है। दो महाशक्तियां परमाणु खेलने की तैयारी में है। मतलब यह कि सर्वनाश की तैयारी हो रही है। यूक्रेन पर पिछले 7 महीनों से बम बरसा रहे पुतिन के सब्र का बांध टूट रहा है।
तो अमेरिका ने भी अब ठान लिया है कि पुतिन की जिद का जवाब अब हथियार से ही दिया जाएगा। लेकिन दोनों ही सूरत में दुनिया एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रही है। पुतिन के ऐलान के बाद खुद बाइडेन ने कहा था कि परमाणु बम से लड़ी जाने वाली जंग का अंत नहीं होता। A nuclear war cannot be won and must never be fought. लेकिन अब खबर है कि बाइडेन कह कुछ और रहे थे, लेकिन तैयारी तो कुछ और ही कर रहे थे। दावा है कि अमेरिका की तरफ से रूस को साफ संदेश भिजवा दिया गया है कि अगर परमाणु बम का इस्तेमाल इस जंग में हुआ तो उसका जवाब देने में अमेरिका देर नहीं लगाएगा। पुतिन को यह बताने की कोशिश की गई है कि वो जंग में यूक्रेन को न तो अकेला समझने की गलती करें और न ही लाचार, क्योंकि अगर परमाणु हमला पुतिन की तरफ से हुआ तो जवाब अमेरिका की तरफ से दिया जा सकता है। जब से यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, अमेरिका की फौजें इस जंग से दूर ही रही हैं। अमेरिका हर मुमकिन तरीके से यूक्रेन की मदद जरूर करता रहा है, लेकिन जंग तो यूक्रेन ने ही लड़ी है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो सारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। वही होगा जिसका डर पूरी दुनिया को पिछले कई महीनों से है। अगर रूस ने परमाणु बम छोड़ा तो जवाब अमेरिका भी जरूर देगा। नतीजे दो ही होंगे, दुनिया तबाही की तरफ बढ़ेगी और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रूस और अमेरिका दोनों के ही पास परमाणु बमों का इतना बड़ा भंडार है कि अगर एक बार जंग छिड़ी तो महाविनाश के साथ ही खत्म होगी। जंग के दायरे में कौन कौन आएगा, इस पर केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये तो तय है कि पुतिन के ऐलान ने दुनिया को बहुत बड़े संकट में धकेल दिया है। और यह संकट पुतिन के लिए भी कम बड़ा नहीं है। पूरे रूस में 3 दिन से बवाल मचा हुआ है, लेकिन रूस ने तो पूर्वी यूक्रेन में जनमत संग्रह के काम की शुरुआत भी कर दी, ताकि पुतिन ने जो कुछ 2 दिन पहले कहा उस पर किसी का कोई शक न बचे। ये भी साफ हो गया कि पुतिन अपनी किसी भी बात से पीछे हटने वाले नहीं है। रूस के कई शहर विरोध की आग में जल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन की पुलिस बवाल को काबू करने में जुटी है। खबरें सामने आई कि पुतिन ने रूस की सेना के चुनिंदा अफसरों की एक टीम बनाई है। ये टीम उन हथियारों को चुनने में लगी है जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में किया जा सकता है। इनमें परमाणु बमों का विकल्प सबसे अंतिम होगा, लेकिन उससे पहले भी जो बम होंगे वो महाविनाशक होंगे। ऐसे खतरनाक बम होंगे जो गिरते ही पूरे के पूरे शहर को शमशान में बदल कर रख दें, कई किलोमीटर तक जीवन खत्म हो जाए। यानी परमाणु बम की नौबत अगर न भी आई तो भी तबाही बहुत बड़े पैमाने पर होगी।